भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर हमेशा जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके पास आया हूं एक और नई छोटी सी कहानी के साथ। पर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही और भी अच्छी और रोचक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें और इनसे एक अच्छी सीख भी हर बार आप लेकर के जा सकें। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये कहानी है एक किसान और एक चिड़िया की। एक बार एक खेत में एक किसान ने अपनी फसल बोई और फसल बोने के बाद वो चला गया। उसी खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया और थोड़े टाइम के बाद उसने उस घोंसले में 2 अंडे दिए। उन अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकले और वो बच्चे बड़े हुए और उसी खेत में रहने लग गए अपनी माँ के साथ। अब फसल बड़ी, उसकी कटाई का टाइम आया, तो अब वहाँ पर जितने भी किसान थे वो अपने अपने खेतों में कटाई का काम करना शुरू करने लग गए। बच्चे सब कुछ देख रहे थे। अब उन्हें लगा कि अब इस खेत से जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब यहाँ पर कटाई शुरू होगी। उन्होंने उस खेत का जो मालिक था, उस मालिक को ये कहते हुए सुना कि कल वो अपने किसी पड़ोसी से पूछेगा और उसे कल यहाँ पर भेजेगा खेत में कटाई करने के लिए। अब बच्चे बहुत परेशान हुए। उनकी माँ कहीं बाहर गई हुई थी। जब वो वापस आई तो उन्होंने अपनी माँ को कहा कि माँ, लगता है कि हमें यहाँ से आज जाना पड़ेगा। आज हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है, क्योंकि उन्होंने उस खेत के मालिक को ऐसा ऐसा कहते हुए सुना है। तो वो जो चिड़िया थी, उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को आज यहाँ से जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो जो पड़ोसी है वो कल खेत की कटाई के लिए आएगा, तो इसलिए तुम लोग परेशान मत हो। बच्चे थोड़े हैरान हुए कि माँ को कैसे पता कि भाई वो नहीं आएगा। ठीक है, उस दिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। वो रात वहाँ पर आराम से निकल गई। अगले दिन वो जो खेत का मालिक था वो फिर दोबारा खेत में आया और उसने देखा कि खेत तो वैसे का वैसे ही है, तो वो बुदबुदाने लगा। तो उसने फिर कहा कि ठीक है, मैं कल अपने किसी रिश्तेदार को बोलता हूँ, वो आकर के खेत में कटाई करेगा। अब बच्चे फिर दोबारा परेशान हो गए। जब उनकी माँ आई तो उन्होंने अपनी माँ को बताया कि माँ, आज खेत का जो मालिक था वो आया था और उसने बोला कि वो आज कल अपने रिश्तेदार को भेजेगा, तो अब कल तो पक्का कटेगा खेत। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि आज भी हमें जाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसका जो रिश्तेदार है वो कल खेत काटने के लिए आएगा। तो बच्चे बहुत हैरान हुए कि भाई माँ को कैसे पता कि नहीं आएगा। फिलहाल वही हुआ जो उसकी माँ ने कहा था। अगले दिन उनका रिश्तेदार भी नहीं आया और खेत का मालिक जब फिर दोबारा खेत में आया तो खेत को वैसे का वैसा देख करके ही बुदबुदाने लगा। तो फिर खेत के मालिक ने कहा कि भाई ठीक है, अगर कोई नहीं करके राजी है तो फिर मैं कल खुद ही आऊँगा और खुद ही आकर के कटाई शुरू करता हूँ। अब ये बात उस चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। जब चिड़िया आई तो उन्होंने बताया कि माँ, ऐसे ऐसे खेत का मालिक आया था और वो ऐसे बोल रहा था। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, अब वक्त आ गया है कि हमें इस खेत को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो हम आज रात ही इस खेत से चले जाएंगे। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है? देखिए, दूसरों से मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा काम बिल्कुल सही टाइम पर शुरू हो और सही टाइम पर ख़त्म हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी पड़ेगी। अगर हम दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा। तो ये छोटी सी कहानी हमें सीख देती है कि अपने काम की जिम्मेदारी हमें खुद ही उठानी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी और इससे मिलने वाली शिक्षा भी ज़रूर आपके काम आएगी। तो इसी छोटी सी कहानी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक और छोटी सी कहानी के साथ और एक और बड़ी अच्छी सी सीख के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये बात हमेशा अपने दिल में रखिए कि चाहे कितने भी हो गम, हमेशा जीतेंगे हम। जय हिंद।